अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपना काम बंद करने की घोषणा की है। उसने ये फैसला हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के संस्था के खातों को फ्रीज करने के बाद किया है। ईडी ने सीबीआई की ओर से पिछले साल एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ एक एफआईआर के बाद अलग से जांच शुरू की थी। एमनेस्टी पर विदेशी चंदा लेने के बारे में बने कानून एफसीआरए के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। एमनेस्टी ने बयान में अपना काम बंद करने के लिए सरकार की बदले की कार्रवाई को जिम्मेदार बताया है। एमनेस्टी इंडिया ने ट्वीट करते हुए अपने बयान में कहा है कि 10 सितंबर को एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को पता चला कि ईडी ने उसके सारे बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिससे मानव अधिकार संस्था के अधिकतर काम ठप हो गए हैं। ये मानव अधिकार संगठनों के खिलाफ भारत सरकार की ओर से बेबुनियाद और खास मकसद से लगाए गए आरोपों के आधार पर चलाए जा रहे अभियान की एक ताज़ा कड़ी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि हमारी संस्था द्वारा पिछले कई सालों में सरकार के ऊपर कई तरह के सवाल उठाए गए हैं, चाहे वह पिछले महीने दिल्ली दंगों को लेकर रिपोर्ट हो या फिर जम्मू कश्मीर में किए जा रहे आवाज़ों को बंद। एमनेस्टी ने पिछले महीने एक रिपोर्ट में कहा था कि फरवरी में दिल्ली में हुए दंगों में मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ था। दिल्ली पुलिस द्वारा इस रिपोर्ट का खंडन करते हुए अखबार द हिंदू से कहा था कि एमनेस्टी की जो रिपोर्ट आई है वो एक तरफा पक्षपाती है। इस साल अगस्त में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म किए जाने के 1 साल पूरा होने पर एमनेस्टी ने हिरासत में रखे गए सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को रिहा किए जाने और सामान्य इंटरनेट सेवा बहाल करने की मांग की थी। 2019 में एमनेस्टी ने अमेरिका में विदेश मामलों की एक समिति के सामने दक्षिण एशिया में मानवाधिकारों की स्थिति पर सुनवाई के दौरान कश्मीर के बारे में अपनी पड़ताल को पेश किया था। एमनेस्टी बार बार ये कहते हुए सरकार की आलोचना करती रही है कि भारत में असंतोष का दमन किया जा रहा है। 2016 के अगस्त में एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ ये आरोप लगाते हुए देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था कि उसके एक कार्यक्रम में भारत विरोधी नारे लगे। 3 साल बाद एक अदालत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल को इससे पहले कांग्रेस की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार के कार्यकाल में भी मुश्किल हुई थी। 2009 में भी उसने भारत में अपना काम स्थगित कर दिया था। तब संस्था का कहना था कि विदेशों से चंदा लेने के लिए उसका लाइसेंस बार बार रद्द किया जा रहा था। भारत में अगर विदेशी चंदा की स्थिति की बात की जाए तो भारत में पिछले कई सालों से विदेशी चंदा लेने को लेकर बने नियमों को सख्त किया जाता रहा है और हजारों गैर सरकारी संगठनों पर विदेशों से चंदा लेने पर पाबंदी लगाई गई है। मौजूदा मोदी सरकार ने पहले कहा था कि एमनेस्टी के खिलाफ विदेशी चंदा लेने के कानून का उल्लंघन करने के संदेह में जांच की जा रही है। संस्था के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अविनाश कुमार का कहना है कि पिछले 2 सालों में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया पर सरकार की लगातार हो रही कार्रवाई को अचानक नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय सहित दूसरी सरकारी एजेंसियों की ओर से शोषण, हमारी सरकार में पारदर्शिता की मांग, दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस और भारत सरकार की भूमिका की जवाबदेही तय करने की मांग और दिल्ली और जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों को उल्लंघन के खिलाफ आवाज़ उठाने की वजह से हो रहा है। एमनेस्टी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि भारत सरकार की ओर से एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के बैंक अकाउंट्स को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया गया है, जिसकी जानकारी संस्था को 10 सितंबर को हुई। इससे संस्था का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। संस्था ने कहा है कि उसे अपने स्टाफ को निकालने पर मजबूर होना पड़ा और भारत में चलाए जा रहे कैंपेन और रिसर्च वगैरह बंद करनी पड़ी है। एमनेस्टी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ये निराधार और प्रेरित आरोपों के बल पर भारतीय सरकार द्वारा मानवाधिकार संस्थाओं के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे विच हंट की कड़ी में अगला कदम है। संस्था ने दावा किया है कि उसने सभी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन का एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। ये संगठन दुनिया भर में मानवीय अधिकारों की सुरक्षा करता है।
संगठन का कहना है कि उसके दुनिया भर में 70 लाख से अधिक समर्थक और सदस्य हैं। संगठन का काम जनता के विचारों को जुटाने और मानव अधिकारों का हनन करने वाले देशों की सरकार पर दबाव बनाने का कार्य करते हैं। इस संगठन को इंसानों की उत्पीड़न से रक्षा के लिए साल 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार और साल 1978 में मानवीय अधिकारों के क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन के लिए UN के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय अधिकारों संगठनों के क्षेत्र के इतिहास में एमनेस्टी तीसरा सबसे बड़ा संगठन है।